नमस्कार। आज है 9 दिसंबर 2025 और आज हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, हाल ही में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष बहस की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। और सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष बहस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। इसमें मूल भाषा संस्कृत और बंगाली मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है। इसका पहली बार प्रकाशन 1882 में आनंद मठ उपन्यास में किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। 1896 में इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। चलिए अब संसद के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। संसद का पहला सत्र 1952 में हुआ। संविधान का अनुच्छेद 89 से 122 संसद से संबंधित हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल सदस्य 552 होते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्य 250 होते हैं। इसका स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता। अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस टीम को 3-1 से हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2025 में शानदार जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेल्स। भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। मैच 8 दिसंबर 2025 को खेला गया। गोल करने वाली भारतीय खिलाड़ी हिना बानो, सुनलिता टोप्पो, इशिका। FIH का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। इसकी स्थापना 1924 में हुई। इसका मुख्यालय लोसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष तैयब इकबाल हैं और इसमें 140 प्लस देश इसके सदस्य हैं। वेल्स यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है। इसकी राजधानी कार्डिफ है और इसमें पाउंड स्टेरलिंग मुद्रा उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र किस विशेष उद्देश्य से मनाता है? ऑप्शन ए मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण दिवस, ऑप्शन डी शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। संयुक्त राष्ट्र हर साल 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने, पारदर्शिता बढ़ाने और इसके नकारात्मक प्रभावों को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। इसमें 193 देश सदस्य हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अगला प्रश्न, WHO का 6 ग्लोबल स्कूल ऑन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट हेल्थ 2025 किस तारीख को आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए 7 से 9 दिसंबर 2025 तक, ऑप्शन बी 9 से 11 दिसंबर 2025 तक, ऑप्शन सी 10 से 12 दिसंबर 2025 तक, ऑप्शन डी 12 से 14 दिसंबर 2025 तक। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 9 से 11 दिसंबर 2025 तक। WHO द्वारा शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए छठा ग्लोबल स्कूल 9 से 11 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। चलिए कुछ विशेष बिंदु WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और 194 देश इसके सदस्य हैं। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार, सभी देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, हाल ही में आए तूफान साइक्लोन दितवा के संबंध में भारत ने श्रीलंका को किस प्रकार का समर्थन दिया है? ऑप्शन ए भारत ने आर्थिक सहायता और राहत सामग्री भेजी, ऑप्शन बी भारत ने केवल कूटनीतिक समर्थन जताया,
ऑप्शन सी, भारत ने सेना भेजकर आपदा प्रबंधन किया। ऑप्शन डी, भारत ने कोई समर्थन नहीं दिया। और सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत ने आर्थिक सहायता और राहत सामग्री भेजी। भारत ने श्रीलंका में आए तूफान साइक्लोन दितवा के बाद तत्काल राहत और मदद देने का आश्वासन दिया। भारतीय दूत संतोष झा ने यह पुष्टि की कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, जिसमें राहत सामग्री, तकनीकी सहायता और आपदा प्रबंधन सहयोग शामिल हो सकता है। साइक्लोन ने श्रीलंका और उसके आसपास के दक्षिण एशियाई क्षेत्र को प्रभावित किया। चलिए अब श्रीलंका के बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। श्रीलंका की सांसदीय राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोटे है। इसकी वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। इसमें श्रीलंकाई रुपया मुद्रा के रूप में चलता है। इसके वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। अगला प्रश्न, जियो स्टार ने आईसीसी की मीडिया पार्टनरशिप से हटने का मुख्य कारण क्या बताया है? ऑप्शन ए, तकनीकी समस्याएं। ऑप्शन बी, वित्तीय नुकसान। ऑप्शन सी, आईसीसी के साथ विवाद। ऑप्शन डी, नए नियमों का विरोध। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्तीय नुकसान। जियो स्टार ने आईसीसी की $3 बिलियन की मीडिया डील से हटने का फैसला कर दिया। यह डील 2024 से 2027 तक चलनी थी। जियो स्टार ने वित्तीय नुकसान को मुख्य कारण बताया। अगला प्रश्न, बिग बॉस 19 का विजेता कौन बना? ऑप्शन ए, तान्या मित्तल। ऑप्शन बी, अमाल मलिक। ऑप्शन सी, गौरव खन्ना। ऑप्शन डी, फरहाना भट्ट। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 का खिताब जीता। उन्हें 50 लाख रुपए की प्राइज मनी और ट्रॉफी मिली। फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर अप रही। गौरव खन्ना कानपुर के रहने वाले हैं और वे टीवी शो अनुपमा में अपने किरदार के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे पहले उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का खिताब भी जीता है। चलिए बिग बॉस के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। बिग बॉस एक रियलिटी टीवी शो है जिसमें कुछ लोग, सेलिब्रिटी या कोई आम नागरिक, एक घर में कैमरों की निगरानी में 100 से ज़्यादा दिनों के लिए रहते हैं। उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया जाता है और वे हर सप्ताह एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। हर हफ्ते जनता के वोट से एक सदस्य बाहर किया जाता है। आखिर में एक व्यक्ति विजेता बनता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।